आज का क्लास अध्याय 5 समरूप त्रिभुज पाठ से, जिसको हमने नाम दिया है 11.5। सबसे पहले आप हमारी आवाज़ क्लियर सुन रहे हो? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है क्लियर? आते हैं आज का पहला प्रश्न जो मैंने आपके सामने में रखा है। पाइथागोरस का प्रमेय लिखकर सिद्ध करें। लिखकर सिद्ध करें का क्या अर्थ होता है? इसमें एक कथन लिखना होता है। तो जो पहला हिस्सा है कि पाइथागोरस का प्रमेय लिखकर, तो लिखने का काम पूरा हो जाएगा कथन से। आप क्या लिखोगे? किसी समपूर्ण त्रिभुज में, समपूर्ण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। योगफल के बराबर होता है। होता है, यही कथन है। ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रश्न में कभी कभी दिया गया रहता है कि सिद्ध करो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, सिद्ध करो। कभी कभी ये कथन नहीं दिया रहता है, सिर्फ ये लिखा रहता है पाइथागोरस का प्रमेय लिखकर सिद्ध करें। तो जब लिखकर सिद्ध करें तो आप इस तरह इसको आप लिखोगे। ध्यान रखिएगा, जब ये कथन दिया रहेगा तब ये प्रश्न 4 अंक का पूछा जाएगा, और जब ये कथन लिखने के लिए कहेगा तब यही प्रश्न 5 अंकों का पूछा जाएगा। तो दिए गए कथन के आधार पर पहला काम किया, आपने कथन लिखा। दूसरा काम, आप चित्र किसी समकोण त्रिभुज में, तो आप एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए। जैसा कि यहां आप देख रहे हो, आपने एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किया। इसका नाम आप अपने पसंद से दे सकते हो। मैंने दिया ABC। जैसे किसी समकोण त्रिभुज में प्रश्न में है कि समकोण त्रिभुज, तो ये समकोण दर्शाना पड़ेगा। आप लिखोगे ज्ञात है, ज्ञात है, दिया गया है। क्या ज्ञात है? त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, यही दिया है। हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करें। ये भी कथन में ही लिखा हुआ है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है चित्र में? AC, कर्ण AC का वर्ग बराबर दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। दो भुजा क्या बच जाता है? AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये अब इसमें हमको एक रचना करना पड़ेगा, अलग से कंस्ट्रक्शन। रचना में आपने क्या किया? B से BM, कुछ भी नाम दे दो आप अपने पसंद का। B से BM लंब डाला है AC पर। अब आइए उत्पत्ति में, हल में, हल के लिए आगे बढ़ते हैं। पहला काम ध्यान रखिएगा कथन, दूसरा काम चित्र,
तीसरा काम ज्ञात है, दिया गया है। चौथा काम सिद्ध करना है। पांचवा काम कभी कभी रचना की आवश्यकता होती है। अब हम आते हैं उपपत्ति हल में, किस तरह इसको आप सिद्ध करते हैं। समकोण त्रिभुज AMB, समकोण त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज ABC से क्या देखेंगे, AMB का कोण AMB बराबर है ABC का कोण ABC प्रत्येक 90 अंश, फिर आइए त्रिभुज AMB का कोण A और ABC, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका भी कोण A उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुज में एक ही कोण उभयनिष्ठ है। इस तरह जब एक त्रिभुज के दो कोण संगत त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाए। तो त्रिभुज AMB समरूप हो गया त्रिभुज ABC का, इसको कहा जाता है कोण समरूपता से। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। ध्यान रखिएगा, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। AMB का AM भुजा और ABC का AB भुजा। फिर AMB छोटा वाला त्रिभुज का कर्ण अर्थात समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो AMB त्रिभुज का AB भुजा, तो बड़ा वाला त्रिभुज ABC का कर्ण क्या है, AC भुजा। आप यहां पर लिख भी सकते हो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक होती है। भुजा अनुपातिक होती है ऐसा। अब हम बदल गुणन करें। AB का AB से गुणन किया, AB का स्क्वायर, और AM का AC से गुणन किया, AM गुना AC। ये समीकरण 1। पुनः अब हम त्रिभुज आते हैं, त्रिभुज BMC तथा त्रिभुज ABC से क्या देखें, BMC का कोण BMC बराबर है कोण ABC प्रत्येक 90 अंश, पुनः आइए त्रिभुज BMC का कोण C बराबर ABC का कोण C उभयनिष्ठ। इस तरह आपने देखा एक त्रिभुज के दो कोण संगत त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो त्रिभुज BMC समरूप हुए त्रिभुज ABC का। यहां भी कारण बताइएगा कौन सी समरूपता, कोण समरूपता से। AA का मतलब हो गया एंगल्स,
कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। और जब दो त्रिभुज समरूप हो तो आप इससे पहले भी देख चुके हो, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। तो सेम लाइक आप यहां लिख सकते हो BMC का MC भुजा MC और ABC का BC भुजा। फिर BMC का BC भुजा षटकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है BC भुजा, तो ABC का AC भुजा। और यही रीजन दे दोगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक होती है। अब आइए यहां भी बदल गुणन कीजिए। BC को BC से गुणा किया, BC स्क्वायर बराबर MC का गुणा AC से किया, MC गुणित AC। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़िए। 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़िए, क्या देखेंगे आप? BC को BC से गुणा किया, BC स्क्वायर समीकरण 1 और 2। 1 का बायां पक्ष AB स्क्वायर और 2 का बायां पक्ष BC स्क्वायर बराबर 1 का दाहिना पक्ष AM गुणा MC AM गुणा AC प्लस MC गुणा AC। इस तरह AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC आप कॉमन ले लीजिए, AC को कॉमन लिया, यहां क्या बचा AM और यहां क्या बचा MC। इस तरह AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुना AM में MC ऐड कीजिए, ये AM है और उसमें MC ऐड कर दीजिए, क्या बन जाता AC। इस तरह AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुना AC स्क्वायर। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। इसी को आप पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, एज इट इज इसी का उपयोग है। प्रश्न कहता है आपका उदाहरण का 6वां कि चित्र में AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर, तो आपसे कहता है आप सिद्ध करो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। प्रश्न को देखिए, अब इसको मैं हटा रहा हूं। दिए गए चित्र में उदाहरण का 6वां प्रश्न में बता रहा हूं। कहता है दिए गए चित्र में AD लंब है BC पर, कोई भी त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए, कोई आवश्यक नहीं कि कौन सा त्रिभुज आप ले रहे हो। हमने इस तरह से एक त्रिभुज लिया, ये एक त्रिभुज लिया, इसका नाम ABC दिया, ABC। प्रश्न में कहता है AD लंब है, ये AD लंब है BC पर, ऐसा प्रश्न में कह रहा है AD लंब है BC पर, तो सिद्ध करो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। सिद्ध करें AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर
बराबर है बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बराबर है बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। अब ज्ञात क्या है, हमारे पास मात्र इतनी सूचना दिया गया है, ज्ञात है, क्या ज्ञात है, त्रिभुज ए बी सी में एडी लंब है बीसी पर, मात्र इतना ही सूचना दिया गया है, ये इतना ही सूचना दिया गया है। अब हमसे कहता है सिद्ध करो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आप कितना आसानी से कर सकते हो, कितना आसानी से, ये आप स्वयं भी इसका मूल्यांकन करके देख लो, इतना आसान लगेगा कि आप खुद कल्पना करोगे। देखिए समकोण त्रिभुज ए डी बी में बन रहा है समकोण त्रिभुज या नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज ए डी बी में क्या हो जाएंगे, ये कर्ण, समकोण के सामने की भुजा कर्ण। अभी आप पाइथागोरस प्रमेय अभी भी आपके बोर्ड पर है, कर्ण का स्क्वायर अर्थात ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर है ना। ध्यान दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसको समीकरण 1। अब ठीक इसी तरह त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगी, कर्ण ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये भी पाइथागोरस प्रमेय से, ये समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर घटाओ ए सी स्क्वायर, बायां को बायां से घटाइए, ए बी स्क्वायर घटाओ ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर में से घटा देना है ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इस तरह देखिए ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ये ए डी स्क्वायर माइनस में ए डी स्क्वायर प्लस। अब आप क्या पाते, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर डी बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। सी डी को बाईं ओर ले जाओ तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर माइनस ए सी को दाहिनी ओर ले जाओ तो डी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था, यही आपने सिद्ध कर दिया। फिर से देखिए क्या सिद्ध करके आपको दिखाना था, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। कितना आसानी से किया। प्रश्न हमारा कहता था त्रिभुज एबीसी में
एडी लंब है बीसी पर, जैसे ही लंब खींचा दो समकोण त्रिभुज बन गए। और समकोण त्रिभुज के लिए अभी आपने पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ा है। क्या पढ़ा है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। उसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए आपने आगे का काम पूरा किया, यथा स्थान स्वयं अपने आप हल प्राप्त हो गया। इसी तरह आप फिर से इस आधार पर कोई भी प्रश्न आपको अगर मिलता है तो आप देख सकते हो।